स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तीन वैल्यू पैरामीटर्स को यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ये पोस्ट मैंने 4 नवंबर 2023 को शेयर की थी, ट्विटर पे शेयर की थी। तो वहां से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सर इस पे अगर एक वीडियो बना के आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल, एंड दैट्स व्हाई आज उसी पोस्ट को मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तीन वैल्यू पैरामीटर्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से ये एनालिसिस आप लोगों के सामने रखूंगा। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो ओवरऑल कि अगर ये मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा है हमें, से सपोज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोस्ट, बिकॉज वो पोस्ट तो मैंने शेयर की हुई है और उसमें कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएशन की रेंज में डिस्कशन हुआ था, तो उसको भी समझेंगे कि क्या ये ओवर वैल्यूड है या प्रीमियम वैल्यूड है, प्रीमियमली वैल्यूड है, या फिर वैल्यूएशन की सीधी सीधी री रेटिंग यहाँ पे हुई है। ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों दिवाली आ चुकी है एंड दैट्स व्हाई हैप्पी दिवाली। ये प्रोमो कोड भी आ चुका है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investanya.in। स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे ये डिस्काउंट अवेलेबल मिलेगा आपको। कॉम्बो ऑफर्स या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो then the discounts would be as high as 70 to 75% also। आशा करूंगा आप जरूर इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। अब एक पोस्ट शेयर करूंगा पहले आप लोगों के साथ और उसकी तरीके से ये वैल्यूएशन पैरामीटर को समझाने की कोशिश में करने वाला हूं। आई होप आप लोगों को ये पोस्ट नजर आ रही होगी। सो तीन वैल्यू पैरामीटर्स, की वैल्यू पैरामीटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, सेकंड इज निफ्टी का जो पी रेशो यानी कि ओवरऑल जो ब्रॉडर बड़ा इंडेक्स है उस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, और लार्ज कैप पे फोकस करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बियर रेशियो है जिसको बॉन्ड्स इक्विटी अर्निंग्स यील्ड रेशियो कहा जाता है, तो उस रेशियो को भी यहाँ पे समझने की कोशिश हम करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला रेशियो जो है वो है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, यानी जितनी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम ऐड करते हैं, सो 3 नवंबर का नंबर था अराउंड 315 लाख करोड़ रुपीस। इट इज ऑलमोस्ट वहीं पे है, उसी के नजदीक है मार्केट अभी, तो वहां पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए है। लास्ट 12 मंथ्स का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इंडिया का वो है 285 लाख करोड़ रुपीस का, रुपीज 285 लाख करोड़। सो ये फर्स्ट H1 FY24 के एस्टिमेटेड नंबर्स कंसीडर किए गए, यानी कि सितंबर एंड तक के ये नंबर्स है। अब ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का अगर हम देखेंगे, सो करंट रेशियो इज 106%। अगर इंडिया का लॉन्ग टर्म एवरेज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 80%। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का ये पैरामीटर है, this parameter is suggesting that our markets are overvalued। so because 80 के ऊपर 26% ऊपर है वो, so definitely उस एंगल से ये overvalued यहां पे लग रहा है। देखते हैं, मतलब अभी लेट्स वेट, अल्टीमेटली कंक्लूजन के कमेंट्स जो होंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो रहेंगे। नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लास्ट तक देखो, सारा डेटा शेयर कर चुके हैं, उससे आप भी आपका कंक्लूजन निकाल सकते हो। हमारा थॉट प्रोसेस अल्टीमेटली सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। Then the second one is Nifty P ratio। So Nifty का current P ratio is 20.9। भले ये 3 नवंबर का है, इवन आज का भी अगर मैं निफ्टी P ratio आज का 10th नवंबर का भी देखता हूं तो that is also 20.9। So लॉन्ग टर्म एवरेज कितना है? So अराउंड 18 to 20 टाइम्स के बीच में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। That is the लॉन्ग टर्म एवरेज P ratio ऑफ निफ्टी। अब यहाँ पे थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स ये भी हो सकते हैं कि पहले स्टैंड अलोन माना जाता था ईपीएस, आपका कंसोलिडेटेड हो गया है, सो वो आर्ग्यूमेंट वैलिड है। सो अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली इट लुक्स ओवर वैल्यूड, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज उस पे 15 से 20% का हमें एडिशन करना पड़ेगा, तो उस एंगल से ये ओवर वैल्यूएशन लग सकता है। बट अगर हम कंसोलिडेटेड एंगल से भी देखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये वो पर्टिकुलर पॉइंट अब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है कि ये स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड अर्निंग्स का पॉइंट ऑफ व्यू, तो नाउ इट इज सिंपल, मतलब 20 टाइम्स ऑफ ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो, फॉरवर्ड में अराउंड 17 समथिंग इज दे आर कंसिडरिंग, तो उस एंगल से ये थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है, बट इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लेस ओवर वैल्यूड। सो दैट वाज द पॉइंट। सो ये भी है, मतलब इन अ वे दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग इन ओवर वैल्यूएशन रेंज।
अब बियर रेशियो की बात करते हैं, बॉन्ड इक्विटी अर्निंग्स यील्ड, यानी इंडिया का 10 ईयर जिसे यील्ड पहले हम देखेंगे, दैट इज एट अराउंड 7.37%। निफ्टी 50 अर्निंग्स यील्ड यानी 100 डिवाइडेड बाय प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ निफ्टी, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 4.78%। ये पर्टिकुलर नंबर और ये नंबर, ये दोनों का कंपैरिजन हमेशा होना चाहिए। सो ऑन एन एवरेज जो बियर रेशियो रहा है इंडिया का, मतलब इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 अर्निंग्स यील्ड, ये नंबर लॉन्ग टर्म एवरेज हमारा रहा है 1.2 टाइम्स। तो अगर ये 1.2 टाइम्स के ऊपर है, इट मींस मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, अपॉर्चुनिटी इन debt is more relevant compared to equity. That is the kind of gist which comes out of this. So इसीलिए अगर बियर रेशियो 1.2 के बहुत ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 1.2 के मतलब 1.54, यानी अगर 1.2 का हम बेस इफेक्ट कंसीडर करके चलते हैं तो ऑलमोस्ट 25 to 30% ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म एवरेज बियर रेशियो ऑफ इंडिया। सो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली वी आर ट्रेडिंग इन ओवर वैल्यूएशन फेज। सो अब तीनों पैरामीटर्स, वैल्यू पैरामीटर्स, तीनों वैल्यू पैरामीटर्स, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हो, निफ्टी पी रेशियो हो या फिर बियर रेशियो हो, ये तीनों पैरामीटर्स आर सजेस्टिंग मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड। अब मेन जो डिस्कशन हमारा अभी हमें करना है, सो उस पर बात करते हैं कि सही में मार्केट ओवर वैल्यूड है क्या। सो आई थिंक यहां पे पहली बात तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो ओवर वैल्यूएशन है, निफ्टी पी रेशियो ओवर वैल्यूएशन है, बियर रेशियो ओवर वैल्यूएशन। अब ये समझने की कोशिश करते कि ओवर वैल्यूएशन सही में है या फिर आर देयर सम थिंग्स व्हिच आर चेंजिंग, क्या हमारे यहाँ पे री रेटिंग तो नहीं हुई है मार्केट की। अल्टीमेटली वैल्यूएशन कहां से फैक्टर इन होता है, वैल्यूएशन फैक्टर इन होता है फ्लोज से, कि फ्लोज मार्केट में कैसे आ रहे, अल्टीमेटली डिमांड फॉर योर शेयर्स ये इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज द पॉइंट। अब आई वाज रीडिंग सम ट्वीट्स आल्सो कि जहां पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के फ्लोज कैसे बढ़ते जा रहे हैं यहां पे, और ये सबसे बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि हमने जब 2022 में जो आउटफ्लोज देखे थे मार्केट से, अच्छे खासे आउटफ्लोज, मतलब अक्टूबर 2021 से लेके जुलाई 2022 तक जो मार्केट से आउटफ्लोज हुए थे, द काइंड ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लो हमने देखे थे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2008 से ये नंबर ज्यादा था, फिर भी मार्केट 15-16% ही गिरा, मैं अगर लार्ज कैप इंडेक्स की बात यहां पे करता हूं तो। सो इट मींस कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रांग है हमारे पास, तो वो फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। आई वाज लिसनिंग टू द फ्यू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरव्यूज एंड दे वर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड that we are not getting opportunities in India to invest more money because there are no corrections which are happening. The kind of domestic institutional investors flow चल रहे हैं इंडिया में, specifically mutual funds से, I think markets are not correcting from price point of view. Time correction is a possibility, we cannot deny that, and I strongly feel that we are going through that, and this consolidation can continue for some more time. We are not understanding one thing कि अगर at the start of the year और अभी अगर मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट अगर आप देखोगे तो वहां पे मतलब अक्टूबर 2021 में क्या था निफ्टी का लेवल, ऑलमोस्ट 19,000 टच किया था, अभी क्या है 19,100 200। तो वैसे देखा जाएगा तो टाइम करेक्शन तो अच्छा खासा हो चुका है मार्केट में। इट्स नॉट दैट अर्निंग्स भी बढ़े हैं बट मार्केट्स ऊपर नहीं गए, बट मार्केट्स गिरे भी नहीं है, इतने ज्यादा आउटफ्लोज देखने के बावजूद मार्केट वहां पे नीचे नहीं जा रहे। दैट इज मेजरली बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ दी सप्लाई विच हैज बीन क्रिएटेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो सेलिंग वहां से आती है, तो वो कहीं ना कहीं हम आराम से हैंडल कर पा रहे हैं। सो वो एक सबसे बड़ा रीजन मुझे ऐसा यहां पे लगता है कि ये मार्केट्स का री रेटिंग एक बहुत बड़ा रीजन वहां पे आ रहा है। सो ओवर द लॉन्गर होराइजन अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस करेक्शन से आपको मार्केट्स में अंडर वैल्यूएशन मिलेगा, तो आई स्ट्रांगली फील दैट कि दैट विल नॉट हैपन। हाँ, बट टाइम करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी लेवल पे मार्केट थोड़ा लंबे समय के लिए रह के, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ करेक्शन, बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटी लॉस तो है ना उसमें, एंड आई होप दैट कि इट शुड कंटिन्यू, दैट टाइम करेक्शन शुड कंटिन्यू, तो थोड़ा रैशनैलिटी भी मार्केट में वापस आएगा। सो भले ही हमें लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से सारे वैल्यू पैरामीटर्स ओवर वैल्यूड रेंज दिखा रहे हैं, आई स्ट्रांगली फील दैट कि देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ री रेटिंग व्हिच हैज हैपेंड
अब वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली वी डोंट नो। जब तक SIP बुक नीचे नहीं आती है या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेलिंग का प्रेशर नहीं आता, तब तक मार्केट अच्छा खासा करेक्ट होगा ऐसा लगता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू पीपल आर वेटिंग फॉर द प्राइस करेक्शन, आई स्ट्रांगली फील दैट यू आर नॉट गोइंग टू सी बिग प्राइस करेक्शंस। टाइम करेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी, कंसोलिडेशन हो सकता है, वहां पे फ्रस्ट्रेशन रिटेल इन्वेस्टर्स को डेवलप हो सकता है, बिकॉज ट्रेलिंग रिटर्न्स देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट दैट बिलीव मी कि ये कंसोलिडेशन में जो आप एक्विजिशन कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट एक्विजिशन पॉसिबल, ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगता है इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। तो स्टे इन्वेस्टेड, कीप इन्वेस्टिंग, allocate your investments to your long term financial goals. I think you will be a successful investor. Who is a successful investor? The person who achieves his or her financial goal is a successful investor. It's not about कि मैंने ये मल्टीबैगर एक स्टॉक ढूंढा या उसमें मुझे 30% रिटर्न आए। Ultimately, whether your net worth is growing or not, whether you are achieving your financial goals or not, that is the point. I think you need to focus as a retail investor. I am a retail investor who believes in long term investing, और इसीलिए मैं खुद को तुच्छ प्राणी मानता हूं। तो अगर आप भी उस थॉट प्रोसेस में है तो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करोगे तो आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। आशा करूंगा कि ये थॉट प्रोसेस आप कंटिन्यू रखोगे। एंड हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। इन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज देयर आर म्यूचुअल फंड्स आल्सो व्हिच हेल्प्स यू इन अचीविंग योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स एंड इन मैनेजिंग योर बिहेवियर आल्सो वेल। आशा करूंगा आप जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। 65% डिस्काउंट इज अवेलेबल, हाईएस्ट एवर ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। एंड अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो देन द डिस्काउंट शुड बी ऑन अ हायर साइड। आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करोगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।